जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए वाराणसी और एटा जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं वाराणसी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मनीष सिंह का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी के जिला मुख्यालय से लगभग 24 किलोमीटर दूर पिंडरा तहसील के नेशनल इंटर कॉलेज मैदान में आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के कार्यक्रम के अंतर्गत 401 जोड़ों के शादी समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सामूहिक विवाह के विशाल कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए कहा, यह सामूहिक विवाह कार्यक्रम सामाजिक कुरीति पर जोरदार प्रहार है। आज जब दहेज रूपी दानों के कारण अनेकों परिवारों के सामने संकट है, कितनी बेटियां अविवाहित रह जाती हैं, ऐसी स्थिति में उन्होंने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना को महान आयोजन बताया। बाल विवाह एवं दहेज मुक्त व्यवस्था के साक्षी बने वर वधु शादी के जोड़ों को आशीर्वाद देते हुए उन्होंने इस कार्यक्रम में सम्मिलित नव युवकों एवं उनके अभिभावकों को भी शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देश में सरकार बनने के बाद उन्होंने महिलाओं को व्यापक स्तर पर सम्मान दिया। प्रधानमंत्री की प्रेरणा से वर्ष 2017 में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसके अंतर्गत अब तक प्रदेश में 4 लाख से अधिक बेटियों की शादियां कराई गई हैं। पल्स पोलियो अभियान के तहत बूथ दिवस पर जन्म से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। इसका शुभारंभ स्वामी विवेकानंद मेमोरियल चिकित्सालय बहेलूपुर परिसर में बनाए गए बूथ पर कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने बच्चों को पोलियो की दवा पिलाकर किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सभी अभिभावक अपने 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की दवा अवश्य पिलवाएं, जिससे जनपद को पोलियो मुक्त रखा जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत से महिलाओं के सशक्तिकरण एवं आर्थिक आजादी की ओर कदम बढ़ाते हुए बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी इस कार्यक्रम का वर्चुअल प्रसारण हुआ। वाराणसी के मंडलायुक्त कार्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित बीमा सखी के रूप में कार्य करने वाली महिलाओं ने कहा, प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से महिलाओं के जीवन को सरल और सुगम बनाने के साथ उनको आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का कार्य किया है, वह उनकी संवेदनशीलता को दर्शाता है। इस अवसर पर भारतीय जीवन बीमा के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। मैं ग्रेजुएशन की स्टूडेंट हूँ और यहाँ पे आज हम लोग उपस्थित हुए हैं। बीमा सखी योजना स्कीम लॉन्च किया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और इसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा सोचा हमारी देश की महिलाओं के लिए। और हमारे देश में जितनी भी अनएम्प्लॉयड महिलाएं हैं जो घर में रहती हैं, जिनके पास कुछ करने को नहीं है, वो इस चीज़ में शामिल होकर अपना फ्यूचर ब्राइट बना सकती हैं। केंद्रीय रेल और सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विगत दिनों वाराणसी के बनारस रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर विंडो ट्रेलिंग ट्रेन के माध्यम से वाराणसी प्रयागराज रेलवे ट्रैक का निरीक्षण किया। बनारस रेलवे स्टेशन पर पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में उन्होंने कहा कि भारतीय रेल की तरफ से कुंभ के लिए पर्याप्त तैयारी की गई है। दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को ट्रेन की बेहतर सुविधा मुहैया कराने के साथ साथ अत्यधिक भीड़ होने की स्थिति में स्टेशनों पर भी रुकने के पर्याप्त इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके अलावा स्पेशल ट्रेनों के माध्यम से यात्रियों को बेहतर सुविधा देने का भी प्रयास रेलवे करेगा। इसके लिए हर स्तर से तैयारियां पूर्ण हैं। इस अवसर पर रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार के साथ रेलवे महाप्रबंधक और विभागीय अधिकारियों के अलावा भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। पवित्र महाकुंभ हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी धरोहर है, हमारी संस्कृति का बहुत बड़ा एक महापर्व है। इसके लिए रेलवे की तरफ से विस्तृत तैयारी की गई है। पिछले 3 साल से तैयारी चल रही है और कई नए ब्रिज, कई नए वेटिंग एरिया, कई नए होल्डिंग एरिया, कई डबलिंग के काम, स्टेशन के रीडेवलपमेंट के काम, यार्ड के काम, ये सारे काम कंप्लीट हुए हैं। इस बार आशा कर रहे हैं कि 4 जो बड़े स्नान वाले दिन है, उन चारों दिन बड़ी संख्या में देश भर से भक्त आएंगे, तो उनके लिए पूरी तरह से एक डिटेल्ड व्यवस्था की गई है। इस बार अयोध्या जी से और प्रयागराज जी से एक रिंग रेल की व्यवस्था की गई है। जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने जिले में आयोजित हो रही काशी सांसद ज्ञान प्रतियोगिता 2024 के आयोजन के क्रम में कंपोजिट विद्यालय अर्दली बाजार वरुणा पार्क जोन नगर क्षेत्र वाराणसी पहुंचकर बच्चों से संवाद स्थापित किया तथा बच्चों से सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी के प्रश्नों को भी पूछा, जिसका बच्चों द्वारा बखूबी जवाब दिया गया। तत्पश्चात जिलाधिकारी द्वारा प्रतियोगिता में भाग ले रहे विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किया गया। उन्होंने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। गौरतलब है कि काशी सांसद ज्ञान प्रतियोगिता 2024 का आयोजन जिले के विभिन्न विद्यालयों में किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न विद्यालयों के बच्चों द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जा रहा है। वाराणसी जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं एटा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मिथिलेश शर्मा का।
एटा में जनपद न्यायाधीश ने हाल ही में अलीगंज ग्रामीण न्यायालय का दौरा किया और वहां चल रहे न्यायिक कार्यों की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान जिला जज ने न्यायालय परिसर की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। उन्होंने विचाराधीन मामलों के निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश देने के साथ साथ ग्राम न्यायालय के न्यायाधिकारी अश्विनी कुमार से न्यायिक कार्यों के विषय में जानकारी ली। कार्यालय में फाइलों के रखरखाव, वादकारियों के लिए पेयजल की व्यवस्था आदि को भी देखा। इसके अलावा अधिवक्ताओं से भी वार्ता की। जनपद में धान की कटाई का काम लगभग पूरा हो गया है। ऐसे में किसान धान की बिक्री के लिए मंडी पहुंच रहे हैं। जनपद में ज्यादातर धान बासमती या उससे मिलती जुलती प्रजाति के हैं, जिनका भाव भी इन दिनों अच्छा चल रहा है। प्रयागराज में जनवरी से आयोजित होने जा रहे महाकुंभ में एटा से भी चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मी मांगे गए हैं। इसको लेकर जिले से 14 चिकित्सक और कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। इन स्वास्थ्य कर्मियों की एक महीने की वहां ड्यूटी लगाई गई है। प्रयागराज में महाकुंभ के समाप्ति के बाद इन स्वास्थ्य कर्मियों और चिकित्सकों को रिलीव कर दिया जाएगा। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत एटा जनपद के सकीट रोड स्थित राजकीय इंटर कॉलेज प्रांगण में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों ने सामूहिक विवाह कार्यक्रम के दौरान 92 जोड़ों को आशीर्वाद देकर आगामी भविष्य की मंगल कामनाएं दी। इस समारोह में 87 हिंदू और 5 मुस्लिम जोड़ों की विधिवत रीति रिवाज के अनुसार विवाह संपन्न हुआ। जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में जिला कृषि अधिकारी ने किसानों को अवगत कराया कि फसलों की बुआई के लिए संतुलित उर्वरकों के प्रयोग और फसल के अच्छे उत्पादन के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का अनुपात 4:2:1 होना चाहिए। जनपद में ये अनुपात 28:91 है। ये अनुपात प्रदर्शित करता है कि प्रदेश के किसान खेती के लिए बुआई के समय अधिकांशतः यूरिया और डीएपी का प्रयोग करते हैं। मुख्य पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए एनपीके जैसे मिश्रित उर्वरकों के प्रयोग से फसलों में संतुलित मात्रा में पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है, जिसका सकारात्मक प्रभाव फसल उत्पादन और उपज की गुणवत्ता वृद्धि पर पड़ेगा। रबी की विभिन्न फसलें जैसे चना, मटर, मसूर, गेहूं, सरसों और आलू की बुआई के समय फास्फेटिक उर्वरकों की आवश्यकता पड़ती है। वर्तमान में फास्फेटिक उर्वरकों के कई विकल्प किसानों के लिए उपलब्ध हैं। मेरा नाम सुभाष है। यहाँ पे एटा में जो है सरकार ने मृदा परीक्षण निःशुल्क सुविधा यहाँ मिली है, उससे हम किसानों को बहुत फायदा है, क्योंकि मृदा परीक्षण से हमको मिट्टी की प्रकृति क्या है वो पता चलती रहती है। फिर हमको कई बार जो कृषि वैज्ञानिक हैं उनके माध्यम से सरकार ने जो है हमको जानकारी दी और मृदा परीक्षण के बारे में हमको बताया कि मिट्टी की जाँच करके हम खेत को कैसे आगे ले जा सकते हैं। तो उसकी वजह से हमको अब ये पता लगता रहता है कि हमारी जो खेत की मिट्टी है उसमें कितनी जीवितता है, उसमें कितनी खाद की जरूरत है, कब कौन सा बीज लगेगा, क्या ये सारी सुविधाएं होने की वजह से अब जो हमारी किसनई पे जो खर्चा आता था वो भी बहुत हद तक कम हो गया है और जो पैदावार है वो भी बढ़ रही है। बाकी सभी किसान भाई हैं जो अभी इससे अछूते हैं उनसे भी चाहता हूं कि वो अपने खेत का मृदा परीक्षण जरूर कराएं। उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत मिलेट्स रेसिपी विकास एवं उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम के तहत कृषि विज्ञान केंद्र आवागढ़ में अध्यक्ष उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव भूपेंद्र सिंह की अध्यक्षता में रबी गोष्ठी और जागरूकता मेले का आयोजन किया गया। उन्होंने उपस्थित कृषकों को बताया कि सहकारिता के द्वारा किसानों को विभिन्न प्रकार के उर्वरक उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिनका आप संतुलित मात्रा में प्रयोग करते हुए अपनी फसल को सुरक्षित करें तथा अपने धन का अपव्यय रोक सकते हैं। इस मौके पर श्री सिंह के द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित मेले की विभिन्न स्टॉल का भ्रमण किया तथा श्री अन्न से बनाई गई रेसिपी के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर जिला कृषि अधिकारी डॉक्टर मनवीर सिंह के द्वारा कृषि विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तार से किसान भाइयों को बताया गया। मंच का संचालन डॉक्टर आदित्य कुमार जिला परियोजना समन्वयक के द्वारा किया गया। इनके द्वारा विभाग से संचालित योजनाएं मुख्य रूप से कृषि यंत्र एवं तंबाकू उन्मूलन कार्यक्रम के संबंध में किसान भाइयों को जानकारी दी गई। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर मनीष ने कृषि विज्ञान द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में किसानों को अवगत कराया। इस मौके पर कृषि विज्ञान केंद्र की डॉक्टर नीरज सिंह के द्वारा स्वयं सहायता समूह एवं किसानों को मिलेट्स रेसिपी के बारे में जागरूक करते हुए अवगत कराया गया कि किस प्रकार से ये हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।